Subject Science Class 3 Chapter 5 Our Environment Lecture Number 1 Subtopic Air Pollution and Water Pollution. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, today we will learn about air pollution and water pollution. So open page number 29 chapter 5 Our Environment. Warm up. There are 2 glasses of water. Which one do you like to drink? कौन से पानी के ग्लास में जो पानी आप पीना चाहेंगे? क्लीन वाटर और इम्प्योर वाटर? सो क्लीन वाटर हम पियेंगे. So let's start. Environment is our surrounding. It has living and non-living things. It includes the air, water, weather, plants, animals and soil around us. हमारा आसपास ही हमारा एनवायरनमेंट होता है. ओके, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जो भी है, वो सभी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं. ओके, वो हमारा एनवायरनमेंट होती हैं. हमारा सराउंडिंग क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट. इट हैज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स भी होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है आसपास हमारे. ओके, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें एयर, वाटर, वेदर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल. ओके, ऑल द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय द एनवायरनमेंट. हमारी जो भी ज़रूरत होती है, लिविंग थिंग्स की जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट ही पूरी करता है. यानी हमारी एनवायरनमेंट में सब तरह की चीज़ें होती हैं जो किसी भी लिविंग थिंग की क्या पूरी कर सकता है? उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है. We get food, water, air, shelter and almost everything that we need from our environment. So it is our duty to keep it clean. हमें फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और सभी चीज़ें, आप मान सकते हैं कि सभी चीज़ें हमें किससे मिलती है? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें सभी चीज़ें किससे मिलती है? एनवायरनमेंट से. सो हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है. क्योंकि हर तरह की जो हमारी नीड्स होती हैं, हमारी ज़रूरतें हमारे एनवायरनमेंट से ही पूरी होती है. तो हमारी भी ये ड्यूटी है कि हम उसे क्लीन रखें. ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट. सभी लिविंग थिंग्स में से, यानी कोई भी किसी भी तरह का जो जीवित है प्राणी, उनमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग ही पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूशन होता है, उसके लिए, उस पॉल्यूशन का कारण है इंसान. इंसान ही हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है. सो ओपन पेज नंबर 30. व्हाट मेक्स आवर एनवायरनमेंट डर्टी? क्या हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी बनाते हैं? When the air, water and soil around us are not pure and clean and are unfit for human use, they are said to be polluted. There are 4 types of pollution. जब एयर, वाटर या सॉइल, जो भी हमारे आसपास एयर है, वाटर है या सॉइल हो, वो प्योर ना हो, साफ ना हो, ओके, अनफिट हो इंसानों के लिए, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉल्यूटेड है. ओके, तो पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. ओके, 4 तरह का पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है. पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण. सो पॉल्यूशन के 4 टाइप्स होते हैं. 4 तरह का पॉल्यूशन होता है, 4 तरह से प्रदूषण होता है. ओके, 4 प्रदूषण के प्रकार होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड
लैंड पॉल्यूशन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एयर पॉल्यूशन। एयर में होने वाला पॉल्यूशन, ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर में जो पॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। ओके, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है, ओके, उसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या कारण होते हैं एयर पॉल्यूशन के? स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स ऑन रोड्स, जो स्मोक व्हीकल से निकलता है उसकी वजह से भी हमारा जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, और जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज में से या पावर प्लांट्स में से, उनसे भी क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, जो एयर पॉल्यूशन का कारण होता है। यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, अगर जिस पेट्रोल में लेड होता है उससे कम पोल्यूशन होता है, अनलेडेड पेट्रोल से ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है। ओके, लेडेड ये एक मेटल होता है, लेड। ओके, तो पेट्रोल में अगर लेड है तो उससे कम पोल्यूशन होता है, लेकिन अनलेडेड पेट्रोल से ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या कारण हो सकता है? कटिंग ट्रीज। आपको पता ही है जो ट्रीज होते हैं वो एयर में जो पोल्यूशन होता है उसे सोख लेते हैं। ओके, अगर कम पेड़ रहेंगे तो पोल्यूशन वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, जो लकड़ियाँ और कोल जलाने से स्मोक निकलता है उससे भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। कोल मीन्स क्या होता है? कोयला। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर एंड पॉल्यूशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन सो दैट वी गेट क्लीन एयर टू ब्रीथ। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं? साफ हवा में सांस ले सकेंगे। ओके, द फॉलोइंग आर सम मैथड्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ मैथड्स दिए हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग फैक्ट्रीज आउटसाइड द सिटीज़। जो फैक्ट्रीज सिटीज़ के अंदर है उन्हें बाहर शिफ्ट करके सिटी से। लेस यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स का कम यूज़ करके। गेटिंग द व्हीकल्स चेक्ड फॉर पॉल्यूशन से जो होता है गाड़ियों से उसे चेक करके। कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स। ओके, आपको कहा जाता है कम दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए। ओके, इससे भी क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे पॉल्यूशन कम कर सकते हैं हम, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन यानी पानी में जो पॉल्यूशन होता है। ओके, पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। ओके, पानी में जो पॉल्यूशन होता है इसे क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन। कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके कारण? थ्रोइंग गार्बेज इन रिवर्स, कूड़ा या कचरा नदी में फेंकने से भी नदी गंदी होती है। ओके, जो वाटर पॉल्यूशन का कारण है। थ्रोइंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स, मरे हुए जानवरों की डेड बॉडीज होती हैं उन्हें भी रिवर में कई लोग फेंक देते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। ओके, थ्रोइंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स, जो भी घरेलू या फिर जो भी फैक्ट्रीज़ में से या फिर कई तरह के इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं, गंदगी होती है, उसे भी रिवर में फेंकने से पानी गंदा होता है। ओके, नेक्स्ट इज सीवेज वाटर, जो नाली या गटर का जो पानी होता है उससे भी पानी गंदा होता है, क्योंकि वो भी पानी कहाँ फेंका जाता है? वो भी जाता है नदियों में।
नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 31, कंट्रोल ओवर वाटर पॉल्यूशन। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को? डू नॉट थ्रो वेस्ट इन रिवर्स। जो वेस्ट है, जो भी गंदगी है, ठीक है, वो रिवर में ना फेंक कर। इंडस्ट्रियल वेस्ट टू बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। Treatment of drains and sewage water before flowing into rivers. इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी निकलते हैं रिवर में पहुंचने से पहले उन्हें थोड़ा बहुत साफ़ किया जा सकता है। ऐसे ही जो ड्रेन्स यानी नालियाँ होती हैं, गटर का जो पानी होता है, उसे भी जितना हो सके उतना साफ़ किया जा सकता है, जिससे रिवर ज़्यादा गंदी ना हो, ओके, और वाटर पॉल्यूशन ना फैले। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट नॉइस पॉल्यूशन, ओके, एंड कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ओके, एंड टुडे वी विल डू difficult words of chapter 5. So make a format, write date, chapter number, chapter name, day and class work. And difficult words, number 1 is environment. Environment मतलब पर्यावरण, ENVIRONMENT, environment, okay. Next is number 2. Number 2 is pollution, POLLUTION, pollution means प्रदूषण. Next, number 3, bursting, BURSTING, bursting. यानी फोड़ना, जैसे अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स, पटाखों को फोड़ने से बचें, ओके. नेक्स्ट इज नंबर 4. नंबर 4 इज सिवेज. सिवेज होता है गंदा पानी जो गटर में से आता है, ओके. गटर का पानी आप कह सकते हैं इसे. नंबर 5, ड्रेन. ड्रेन होती है नाली, DRAIN, ड्रेन. नेक्स्ट नंबर 6, पेस्टिसाइड, PESTICIDE. पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड होते हैं कीटनाशक, ओके. तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जो फसल होते हैं कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट नंबर 7 इज कॉजेस. कॉजेस मीन्स कारण, CAUSES, causes, okay. So these are the difficult words. You have to write difficult words in your notebook. And today's homework, do today's homework in your book, page number 32, question A, number 1 and number 3. नंबर 2 अभी आपको सॉइल पोल्यूशन बताया नहीं गया है, तो आप नंबर 2 नहीं करेंगे. नंबर 1 और नंबर 3 ही आप बुक में करेंगे, ओके. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, स्मोक कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेस वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. विच वन इज करेक्ट? जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उससे क्या होता है?
कौन सा पॉल्यूशन होता है? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन. ओके. नंबर 3, we should throw waste dash in rivers, in dustbins, in parks and on roads. Which one is correct answer? हमें जो वेस्ट है उसे कहाँ फेंकना चाहिए? रिवर में, डस्टबिन में, पार्क में या रोड पर? So this is your today's homework. To page number 32, question A, number 1 and number 3 in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.